तो फाइनली आज इस लड़ाई को खत्म करते हैं, ठीक है? साइंटिस्टों की जंग। पहला प्रयोग कब किया था इन लोगों ने? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था ना? कब किया था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल? 1928 में। ग्रिफिथ ने किया था ना? ग्रिफिथ ने किया था ना? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किसने दिया था? ग्रिफिथ ने। कब दिया था? 1928। और ये कब हो रहा है? 1952 में। यानी कितने साल हो गए लगभग इसको? 24 साल है ना? यानी कि 24 साल लग गए ये प्रूफ करने में कि डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। तो फाइनली ये जो दो व्यक्ति थे, एक हर्शे और एक चेस तुम्हारी गधे हो, चेस कर रहे हैं, चेस। तो फाइनली यहाँ पे इतने सारे बंदों में एक बंदी की एंट्री हो चुकी है, और बंदी की एंट्री हुई तो पूरा प्रयोग खत्म। यानी कि सारे के सारे पुरुष लोग थे अभी तक, लेकिन एक महिला साइंटिस्ट आई है जिसका नाम है मार्था चेस। क्या है? मार्था चेस। इसने कहा कि भाई अब थम जाओ, बहुत लड़ लिया तुम। मैं कह रही हूँ डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, तो मान जाओ डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। फिर इन लोगों ने क्या किया? प्रूफ किया, और सारे साइंटिस्ट मान गए, ठीक है देवी जी आप कह रही हैं तो हम मान लेते हैं कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। दो ही चीज़ों में कंफ्यूजन थी, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या फिर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है ना? अब एक साथ ये प्रूफ करना था कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है और प्रोटीन नहीं है। ऐसा एक्सपेरिमेंट यही अकेला था जिसने प्रूफ कर दिया, एक साथ प्रूफ कर दिया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है और प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। और यहाँ के बाद सबके मुंह बंद हो जाते हैं और सबको ये बात माननी पड़ती है ना? हाँ, मार्था चेस कह देती हैं कि भाई देखो मान जाओ, अब यहाँ से कुछ नहीं हो सकता, ये इक्विवोकल प्रूफ है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। डीएनए ये जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। तो सारे लोगों ने हाथ जोड़ करके ऐसे, ठीक है देवी जी मानते हैं तुम्हारी बात को। और उस दिन से लेकर के आज तक डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। अभी तक तो कोई थ्योरी इसके बारे में नहीं आई है, ठीक है? बोले कैसे बताओ, कैसे माना डीएनए जेनेटिक मटेरियल है? तो इन लोगों ने क्या किया?